औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़मीन शाह। दोस्तों, आज का नुस्खा जो है ये सफ़ूफ़ मुक़व्वी हाज़िम, मतलब कि मैदे को ठीक करने के लिए, मैदे को ताकत देने के लिए मुक़व्वी मैदा है, मैदे के लिए एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, तकरीबन हर दूसरा शख्स जो है ये मैदे के अमराज में मुब्तला है। मैदे की भी बहुत सी अमराज हैं जिनमें जो है हर शख्स, तकरीबन कोई ना कोई शख्स जो है वो मैदे के मर्ज़ में किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला नज़र आता है। तो नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि मैदे के ये अमराज क्यों हो जाते हैं, ये किस वजह से होते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैदे में ये मसाइल, ये प्रॉब्लम्स, मैदे की ये बीमारियां क्यों पैदा होती हैं। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि मैदे की ख़राबी की वजह क्या है। तो नाज़रीन, मैदे में जो अमराज पैदा होते हैं, मैदे की जो ख़राबी पैदा होती है, बदहज़मी, गैस वगैरह, तो ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से होती है, हमारी अपनी ग़िज़ा की वजह से होती है, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करने की वजह से होती है। जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी ग़िज़ा हैं जो हम ज़्यादातर आम इस्तेमाल करते हैं? जो बाज़ारी खाने होते हैं जिनमें समोसा, पकौड़ा, चटनी, अचार, बर्गर, शवारमा वगैरह, या इसके अलावा जो खुले आम चीज़ें पड़ी होती हैं जैसा कि मतलब कि जो स्नैक्स होती हैं या जंक फूड है, मतलब कि बाज़ार में जो खुले आम चीज़ें रख कर बेची जाती हैं वो भी हम बड़े शौक़ से खाते हैं। उसके अलावा तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं। ख़ास तौर पर बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है ये मैदे के लिए तबाही होती हैं, ये मैदे को ख़राब कर देती है। उसके अलावा फ्री रेडिकल ऑयल, जो मतलब कि बार बार जो तेल इस्तेमाल हो रहा होता है, तलाई में तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसकी वजह से मैदा ज़्यादा ख़राब होता है। उसके अलावा जो आप वक्त बे वक्त खाना इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, बेटाइमा खाना खाते हैं, रात को लेट नाइट खाना खाकर फ़ौरन सो जाते हैं, उसके अलावा खाने के बाद दूध पीकर आप सो जाते हैं। ख़ास तौर पर बच्चे जो होते हैं, बच्चों को मतलब कि ये आदत डाली जाती है कि वो रात को खाना खाने के बाद दूध पीकर सोते हैं। तो ये मैदे के लिए सबसे बड़ी जो बीमारी का बायस है वो यही चीज़ें हैं जो कि मैदे को तबाह कर देती है, मैदे को ख़राब कर देती हैं। मैदे में क्या मसाइल पैदा हो जाते हैं? मैदे में तेज़ाबियत, गैस, जलन, उफारा, उसके अलावा सीने में जलन होती है। जो ग़िज़ा आप खाते हैं वो ग़िज़ा आपके जिस्म बदन नहीं बन रही होती। बहुत अच्छी चीज़ें खाते हैं, बहुत ताकत वाली चीज़ें खाते हैं, दूध पीते हैं, फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो भी ग़िज़ा आप अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, मगर वो जिस्म बदन नहीं बन रही, वो आपको, आप जो खाते हैं वो नज़र नहीं आ रहा कि आपने कोई अच्छी चीज़ खाई है, वो आपके जिस्म पर आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो उसकी क्या वजह है, वो नज़र क्यों नहीं आ रही? चूँकि आपके मैदे में इतनी गर्मी हो गई है, आपका मैदा इतना ख़राब हो गया है, हीट हो गया है, और मैदे की वजह से फिर आगे जो जिगर है, जिगर भी आपका बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, और गर्मी की वजह से जो है वो आपको चीज़ें जो है वो मतलब कि सही जो बदन नहीं बन रही होती हैं। मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है, कतरे दाग का मसला बन सकता है, इतलाम का मसला बन सकता है। तो ये चीज़ें जो है कहाँ से शुरू होती हैं? जो आपका शौक़ है, शौक़ कौन सा है? बाज़ारी चीज़ें इस्तेमाल करना, चटपटी तली चीज़ें इस्तेमाल करना। तो ये शौक़ आपका जो है आपके मैदे को ख़राब करता है, और फिर मैदे से जिगर ख़राब हो जाता है, जिगर में गर्मी पैदा हो जाती है, जिगर में मतलब कि ज़रख़ान का मसला बन सकता है, और भी काफ़ी सारे मसाइल होते हैं जो जिगर में होते हैं। और जिगर के ख़राबी की वजह से, जिगर में गर्मी की वजह से फिर आगे मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है। जब जिगर और मसाने में गर्मी पैदा होती है तो फिर क्या होता है? कतरे का मसला बन जाता है, धात आने लग जाती है, इतलाम आने लग जाता है, जरियान का मसला बन जाता है। तो फिर ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें सेहत को ख़राब कर देती हैं। सेहत को ख़राब कैसे कर देती हैं? एक तो आपके जिस्म पे जो है वो जो भी ग़िज़ा आप खाएंगे वो आपके जिस्म को लगेगी नहीं। उसके अलावा आपका मोटापा जो है, आपको कभी मोटापा नहीं आ सकता। जिसको जरियान, इतलाम, कतरे दात, इतलाम का मसला है, वो ऐसा लड़का, ऐसा बंदा जो है वो कभी मोटा नहीं हो सकता। उसके अलावा ना आपके जिस्म में ताकत रहेगी, खून में ख़राबी आ जाती है, खून में कमी आ जाती है, जिस्म दर्द करने लग जाता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसके अलावा टांगें दर्द करने लग जाती हैं, कमर दर्द करने लग जाती है, पेशाब जलन के साथ आता है। तो फिर कौन कौन सी बीमारियां मैं आपको गिनाऊं जो कि सिर्फ आपके शौक़ की वजह से जो है ये बीमारी पैदा होती है। अगर आपका मैदा ख़राब रहता है, मैदे में गैस, तेज़ाबियत, एसिडिटी, जलन, मैदे में गर्मी पैदा हो गई है, तो
تو آپ نے یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے معدے کی خرابی ختم ہو جائے گی، معدے میں گیس تیزابی ختم ہو جائے گی، اپارہ بدہضمی ختم ہو جائے گی، قبض ختم ہو جائے گی، پخانہ کھول کر آئے گا، آپ کا معدہ ٹھنڈا رہے گا، انشاءاللہ غذا ہضم ہوگی، اور جو غذا آپ کھائیں گے، صرف دودھ پئیں گے یا ہلکی پھلکی جو بھی غذا آپ کھائیں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے جذب بدن بنے گی اور آپ کے جسم پر لگے گی، آپ کی صحت جو ہے یہ تندرست ہو جائے گی۔ تو ناظرین، معدے کے لیے نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار آپ کو نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کو وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے تو آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں سے لے کے بزرگوں تک تقریباً تمام امراض ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو، آپ کسی دوست احباب رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مارچ ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین، نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے ذرا نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سنا مکی آپ لینی ہے، سنا مکی، سونف، دیسی اجوین، آملہ، بہیڑے، ہریڑ، کلونجی، اناردانہ، گول سرخ اور دار چینی، یہ ساری چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے۔ برابر وزن لے کے آپ نے کیا کرنا ہے، جو سنا مکی ہے اس میں سے ڈنڈیاں ہوتی ہیں یہ آپ نے نکالیں، صرف پتے پتے آپ نے استعمال کریں، ڈنڈیاں آپ نے نکال لینی ہیں۔ اس کے بعد جو آملہ، ہریڑ، بہیڑے ہیں ان کی آپ نے گٹھلیاں جو ہے یہ بھی آپ نے نکال دینی ہے، ان کے آپ نے چھلکے لینے ہیں، جو پوسٹ ہوتا ہے، جو ان کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے، چھلکا آپ نے برابر وزن لینا ہے، نہ کہ آپ نے گٹھلی سمیت برابر وزن لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تمام چیزوں کو آپ نے الگ الگ گرائنڈ کرنا ہے، کوٹنا ہے، کوٹ کر آپ نے سفو بنا لینا ہے، پاؤڈر بنا کر آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کرنے کا آسان طریقہ ہے، ایک چمچ چھوٹا چمچ یا صبح شام، بلکہ آدھا چمچ چھوٹا چمچ بھی آپ نے آدھا چمچ لینا۔ نسخہ بہت اچھا ہے، آدھا چمچ آپ نے صبح شام تازے پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے کھانے کے بعد، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے معدے کے تمام امراض، معدے میں جلن ہے، بدہضمی ہے، تیزابیت ہے، گیس ہے، ایسیڈیٹی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، معدے میں گرمی ہے، غذا آپ کھاتے ہیں غذا جو بدن نہیں بنتی، بھوک نہیں لگتی، قبض کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ تمام امراض جو ہے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت بہت نسخہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔